जिला शिक्षा प्राधिकारी ने पत्रकार को धमकाया, कहा बिना हेड मास्टर की अनुमति के विद्यालय प्रवेश नहीं करना है। पत्रकार ने जब डीओ समर बहादुर सिंह से पूरे मामले पर पूछा तो भागते नजर आए और अपने सहकर्मी डीपीओ रवि कुमार के साथ मिलकर पत्रकार पर केस करने की धमकी दी, धक्का मुक्की की। क्या कोई तर्क होता है कि मतलब आप नहीं जाइए? इस तरीका से आप बात बोल रहे हैं, शिक्षा के पद पर बैठे हुए हैं, इस तरीका से बात बोल रहे हैं। ऊपर से कहते हैं रंगदारी हम लोग कर रहे हैं ना। आज में आपका स्वागत है। शिक्षा भवन दरभंगा में हम उपस्थित हैं। हमारे पीछे जो भवन है यहीं पे डीओ साहब बैठते हैं और एक मामला, जिस मामला को लेकर कुछ पत्रकार समूह मिलके उनसे मिलना चाहे, डीओ साहब से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने कल एक पत्रकार को टेलीफोन पे ये कहा था जो कि हेडमास्टर से आपको परमिशन लेना होगा विद्यालय में विजिट करने को लेकर, रिपोर्टिंग करने को लेकर, वहाँ पे उपस्थित होने को लेकर। आपको बता दें कि लगातार बिहार के जो अपर सचिव जब से बने हैं के पाठक, लगातार विद्यालय और शिक्षा के सुधार को लेकर कई फरमान, कई आदेश, कई निर्देश जो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था सुधरे, लेकिन दरभंगा के जो डीओ हैं उनका ये फरमान है पत्रकारों को लेकर। वो कहते हैं जो पत्रकार बिना हेडमास्टर और बिना बीओ के परमिशन के उनके विद्यालय में एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, ये लगातार बिहार में आप देख सकते हैं जो कि बिहार में जो टॉप पे खबर ब्रेकिंग रहता है वो के पाठक को लेकर रहता है, जो लगातार शिक्षा में सुधार को लेकर, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था सुधरे उसको लेकर लगातार कवर कर रहे हैं, लेकिन कई निर्देश भी निकाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो स्थिति है, हम दरभंगा को लेकर बात कर रहे हैं, जो यहाँ के डीओ हैं वो लगातार जो है, जिनसे उनसे बात हुई तो एक फरमान जारी कर रहे हैं जो कि आपको हेडमास्टर से परमिशन लेना होगा, जिसमें उन्होंने रिपोर्टर को कहा जो कि आपको हेडमास्टर से परमिशन लेना होगा, बीओ से परमिशन लेना होगा, बिना परमिशन आप विद्यालय में एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब समझ सकते हैं जो कि किस तरह से यहाँ एक डीओ साहब का, जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा का एक फरमान पत्रकारों को लेकर, जहां लगातार पत्रकार जो है के पाठक के द्वारा जो निर्देश निकल रहा है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर, उसको लेकर लगातार कवरिंग जो है पत्रकारों के द्वारा, और यहाँ डीओ साहब पत्रकारों को लेकर ही फरमान जारी कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या लिखित कोई आदेश है विभाग से, क्या सरकार के द्वारा इस तरह की कोई आदेश है जिसमें पत्रकार नहीं उपस्थित हो सकते हैं, तो वो साफ साफ नकारते हुए नजर आए। और जब पत्रकार ये चीज़ पूछने लगा उनको जी कि आप मोबाइल बाइट पे दीजिए, आप ये स्टेटमेंट आप दीजिए माइक पे, तो स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे और बदतमीजी जो है पत्रकारों के साथ कह रहे थे आप यूट्यूबर हैं, जबकि लगातार जो है अखबार और सैटेलाइट चैनल से पत्रकार वहां पहुंचे थे, जबकि उनके साथ जो है बदसलूकी और उनको केस करने की, एफआईआर करने की तक की धमकी वो दे दिए हैं। अब इसको लेकर हम लोग के पाठक से भी बात करेंगे और शिक्षा निदेशक जो हैं रेखा जी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस तरह के कोई निर्देश पत्रकारों को लेकर, जो विद्यालय नहीं पहुंच सकते हैं, विद्यालय की जो कुव्यवस्था है उसको नहीं दिखा सकते हैं। कई शिक्षक विद्यालय में अभी भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं, कई सारे हमारे पास एविडेंट है जहां विद्यालय में शिक्षक, हेडमास्टर उपस्थित ही नहीं होते हैं, जबकि के पाठक लगातार जो है पूरे बिहार में इस तरह का जो है आदेश और निर्देश निकाल रहे हैं। अब देखेंगे इसको लेकर किस तरह से, जब के पाठक या उनसे रिलेटेड जो वरीय पदाधिकारी है उनसे बात होगी तो देखेंगे जो कि किस तरह से वो बात करते हैं और किस तरह से ये सारा मामला जो है डीओ के द्वारा जो आदेश जो डीओ कह रहे हैं, जबकि लिखित कह रहे हैं जो कि लिखित कुछ नहीं है, लेकिन आपको पालन करना होगा। अगर आप विद्यालय में जाते हैं तो हेडमास्टर का परमिशन लेना होगा। इसको लेकर हम लोग बात करेंगे के पाठक से। धन्यवाद। अभी हम लोग शिक्षा भवन में आए हुए हैं और यहाँ डीओ साहब बैठे हुए हैं। इनका एक फरमान निकला है कि जो भी रिपोर्टर जाए स्कूल में तो बिना एचएम के आज्ञा के या बीओ के आज्ञा के नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिहार में किस तरीका से अफसरशाही मतलब देखने को मिल रहा है। खासकर अभी हम डीओ ऑफिस में डीओ साहब का ये फरमान उनसे पूछे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है, और लेकिन ये हमारे तरफ से व्यक्तिगत ये फरमान है, आप लोग को पालन करना पड़ेगा। तो क्या इनका काला कारनामा लोगों तक नहीं पहुंचे, इसके लिए हम इनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र के हम लोग चौथे स्तंभ हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कहीं भी शिक्षा में हो या स्वास्थ्य में हो, कहीं भी जाने के लिए वहां के प्राधिकारी का अनुमति लेना पड़ेगा। तो क्या यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की परिभाषा है? नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है।
अब पत्रकार को कहीं भी जाने के लिए ये साहब लोगों का परमिशन लेना पड़ेगा। डीएमसीएच में जाओ, उसके कमियों को उजागर करो तो सुपरिटेंडेंट एक बड़का सा नोटिस लगा देते हैं कि भाई यहाँ पत्रकार का आना मना है, आप नहीं आ सकते हैं बिना परमिशन लिए हुए। ये डीएमसीएच की बात। शिक्षा जगत में जो स्कूलों में इतना भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर हमारे के पाठक पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं और शिक्षा की स्थिति को सुधारने का दावा कर रहे हैं। अब यहाँ भी एक डीओ साहब हैं दरभंगा में, उन्होंने कहा, रिकॉर्डिंग है, कहा है कि कोई भी पत्रकार बिना हेडमास्टर के परमिशन के स्कूल के अंदर नहीं जा सकता है। तो साहब आप ही बताइए, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, टैंक खुला हुआ है, उसमें बच्चा डूब के मर जाने की स्थिति होती है, आधा घंटा तक बच्चा टैंक में डूबा रहता है, उसके बाप आके उसे निकालते हैं, हाहाकार मच जाता है। और जब पत्रकार पहुंचते हैं तो डीओ साहब कहते हैं कि आपको वहां नहीं आना है। और स्कूल में जो बड़े बड़े कीड़े निकलते हैं मध्याह्न मील में, अगर उसका फोटो लेके दिखाते हैं तो डीओ साहब कहते हैं कि आपको ये सब नहीं दिखाना है। अगर 200 बच्चों का मील चाहिए, एनजीओ सिर्फ 100 बच्चे का मील सप्लाई करता है, खाता बही में 200 बच्चों का नाम दर्ज करता है, तो डीओ साहब कहते हैं कि आपको वहां नहीं जाना है। आप होते कौन हैं? तो ये पत्रकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हम लोग साहब लोग के कहने पे खबर बनाएंगे, साहब लोग के भ्रष्टाचार को छिपाएंगे। इनका कहना यही है कि भैया हमसे पूछ लीजिए, मेरा जो काला कारनामा है उस पे पर्दा डालिएगा। और जब हमारे पत्रकार बंधु डीओ साहब से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि सर बताइए, ये जो आदेश आपने दिया है, ये लिखित में है आपका आदेश या ऊपर से आदेश आया है कि पत्रकार को स्कूलों में नहीं जाना है, तो लड़ बैठते हैं, ऑन रिकॉर्ड है सब, और धमकी देते हैं पत्रकारों को कि तुमको केस में फंसा दिया जाएगा। तो अब हम लोग ने यही सोचा है कि जरा मंत्री जी से भी पूछ लें, क्या आपने ये आदेश जारी किया है? क्या जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, जो हम लोग पत्रकार हैं, जो सच्ची बात दिखाते हैं, अब उसको दिखाने की मात्र बात करेंगे तो आप लोग हमें जेल में डालिएगा, यहाँ की सरकार हमें जेल में डालेगी। ऐसा अभी मैं खड़ा हूँ यहीं करमगंज में, आए थे हमारे पत्रकार बंधु जिनको धमकी दी गई है, इधर सब लोग खड़े हुए हैं। मुझे जब खबर मिली तो मैं यहाँ आया, सुबह से इन कोशिश कर रहा था कि वरीय पदाधिकारी जो है डायरेक्टर एजुकेशन के, उनसे बात हो, नहीं हो पाई तो डीओ साहब के पास आए और डीओ साहब ने दबंगई दिखाते हुए धमकी दिया है कि अगर आपने खबर चलाई, अगर कुछ ऐसा किया तो आप पे मुकदमा कर दिया जाएगा। तो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, आपके बच्चों का भविष्य है उस स्कूल में, हम उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। हम आपके लिए पत्रकारिता करते हैं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं, हम अफसर से सवाल पूछते हैं। अगर मेरे सवाल पूछने पर, मेरे सच दिखाने पर बंदिश लगाई गई तो ये इस देश के लिए, इस राज्य के लिए बेहतर नहीं होने वाला है और आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य इसी तरह अगर में लटक जाएगा। तो ये अफसरशाही है। बिहार में नीतीश बाबू का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं कि ऐसे पदाधिकारी जो पत्रकारों को पत्रकारिता करने से रोकते हैं, धमकी देते हैं जेल भेज देने की, जरा आप हमारी खबर आप तक पहुंचे।